नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आज रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्र ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जो रिजल्ट जारी हुए उनकी मार्कशीट, उनकी प्रोविजनल और उनमें जो करेक्शन है वो कैसे हो पाए। आज रिजल्ट संबंधित सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि हम जो भी खबरें लगाते हैं वो सही होती है और हमारा मकसद व्यू बढ़ाना नहीं है। अगर व्यू बढ़ाना होता तो विश्वविद्यालय की छोटी छोटी खबरों पर हम बना कर लगाते हैं, लेकिन हम वही खबरें छात्रों को दिखाते हैं जो छात्र देखना चाहते हैं। इसलिए लगातार छात्रों की कमेंट आ रही थी, कॉल आ रही थी और जानना चाह रही थी कि जो समस्या है वो कैसे दूर हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आगरा विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एलएलबी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी के रिजल्ट जारी कर दिए। जिसमें अगर बीएलएलबी की बात करें तो बीएलएलबी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर इनके भी विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें एमएससी मैथमेटिक्स, एमए सोशियोलॉजी और एमए फिलॉसफी, साथ ही एमए मिलिट्री साइंस और एमए रूरल इकोनॉमिक्स एंड कॉरपोरेशन इनके भी रिजल्ट विश्वविद्यालय की साइट dvre.ac.in पर जाकर छात्र देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं आ रही हैं उन पर बात करेंगे। बहुत सारे छात्र लगातार मांग कर रहे थे जब विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर विश्वविद्यालय में छात्र लगातार हमसे विश्वविद्यालय में संपर्क कर रहे थे और हमसे भी वार्ता कर रहे थे कि किसी तरीके से विश्वविद्यालय अगर बीएड की परीक्षा जल्दी करा देता है तो वो लोग भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने ये परीक्षा बहुत जल्दी कराई और उतनी ही जल्दी रिजल्ट भी जारी किया। इस बात के लिए विश्वविद्यालय के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और ज़्यादा छात्रों को हम बता रहे थे, विश्वविद्यालय ने वैसा ही किया और समय पर परीक्षा कराकर और रिजल्ट बहुत जल्दी जारी। अब छात्र मार्कशीट और डिग्री की बात कर रहे हैं, साथ ही अब एलएलबी की बात करते हैं तो एलएलबी के छात्र भी हमसे लगातार संपर्क में हैं। कॉल और कमेंट करके ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय कब तक उनकी मार्कशीट, प्रोविजनल और डिग्री देने वाला है। तो रिजल्टों की बात थी तो विश्वविद्यालय ने जैसा हमने बताया था उसी हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट आ चुका है, सभी लोग देख सकते हैं। अब मैं अवगत कराना चाहूँगा विश्वविद्यालय अधिकारियों को भी कि अगर इन छात्रों की जो मार्कशीट और डिग्री समय पर मिल जाती है तब जाकर ये छात्र जो भर्तियां आ रही हैं उसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि कई स्टेट में देखा जाता है कि जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन किए जाते हैं और कई स्टेट में ऐसा भी होता है कि जो नेट का प्रिंट है उससे भी काम चल जाता है। तो जो भर्तियां हैं उसमें ये छात्र हमसे मांग कर रहे थे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो हम लोग समय से फॉर्म भर पाएंगे और समय पर हम जो है उस परीक्षा को दे पाएंगे। वहीं एलएलबी वाले भी बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी सोच में हैं कि विश्वविद्यालय कब तक उनकी प्रोविजनल डिग्री जारी करेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो विश्वविद्यालय की साइट है उस पर एलएलबी बीएड की प्रोविजनल डिग्री अपलोड नहीं है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ ये कब तक होने वाला है, कब तक ये प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट और डिग्री ये कब तक प्राप्त
हो सकती हैं। तो इसके लिए लगातार अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है, अधिकारी जैसा छात्रों की जो मांग होती है उस पर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमने देखा भी है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा और रिजल्ट को तो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता हो चुकी है। वो जो बीएड, एलएलबी और जो भी कोर्स है जिनकी मार्कशीट प्रिंट होनी है, जिनकी मार्कशीट छात्रों को मिलनी है, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि जो तैयारी है उसमें विश्वविद्यालय जुट चुका है। अभी प्रिंटिंग शुरू नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में आप लोगों की जो मार्कशीट की प्रिंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों की मार्कशीट एक विशेष अभियान चलाकर बांटी जाएगी। जिस तरीके से विश्वविद्यालय ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बीए, बीएससी, बीकॉम की जो मार्कशीट है बांटी है और बांट रहा है, उसी तरह से आप लोगों की मार्कशीट आप लोगों तक कॉलेज के माध्यम से पहुंचा दी जाए। और ये मार्कशीट की बात हुई, मार्कशीट के साथ ही आपको बता दें कन्वोकेशन अगस्त में होने वाला है। जैसा हमें मालूमात है, जो सूत्रों की माने कि अगस्त में कन्वोकेशन हो सकता है और उस कन्वोकेशन के बाद आप लोगों की जो डिग्रियां हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि डिग्री जो होती है उस डिग्री में एक डेट होती है जो उसमें मेंशन होती है। जैसा वही जानकारी है उसमें जो दिसंबर है या फिर जो कन्वोकेशन की डेट है वो मेंशन की जाती है। अगर कन्वोकेशन से पहले वो आपको डिग्री देते हैं तो उसमें जो एक नीचे डेट होती है वो कौन सी मेंशन करेंगे, ये बड़ा सवाल रहता है। इसके चलते आप लोगों की जो डिग्री है वो कन्वोकेशन के बाद ही मिले, लेकिन आप लोगों की मार्कशीट जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और आप प्रोविजनल डिग्री की बात करें तो प्रोविजनल डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप लोग वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय दें और 2-4 दिन में आप लोगों की डिग्री जो है वो भी अपलोड कर दी जाएगी और वहाँ से आप लोग अपनी डिग्री आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एलएलबी का है, एलएलबी के छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि विश्वविद्यालय जो प्रोविजनल डिग्री है, क्योंकि बार काउंसिल में प्रोविजनल डिग्री छात्रों को सबमिट करनी पड़ती है, उसके बाद ही उनका जो रजिस्ट्रेशन है और जो एग्ज़ाम है वो होता है। तो उसके लिए भी वार्ता हो चुकी है। जल्दी विश्वविद्यालय एलएलबी की जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने वाला है और 1-2 दिन में या 2-3 दिन में आप लोगों की वो प्रोविजनल डिग्री भी आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं करेक्शन के बारे में। सुनिए, मैं आपको बड़ी गहराई से बताता हूँ, किसी के चक्कर में ना पड़े। जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, और बहुत सारे छात्र हैं जो मुझे विश्वविद्यालय में मिलते हैं और कहते हैं भाई आपने जैसा बताया था हमने वैसे ही किया और काम हमारा हो गया। तो ये अच्छी बात है और उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर आपके नेम करेक्शन है, सोचिए अगर आपका नेम करेक्शन है, क्योंकि मार्कशीट में कभी कभी देखने में आता है छात्रों के नेम में करेक्शन आ जाता है, तो वो छात्र, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो छात्र विश्वविद्यालय पहुँचे और अपना हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लेकर आए, यानी कि फ़ोटोकॉपी, और जिस में आपका नाम गलत है उसका प्रिंट निकालें, उसको सबसे पहले जो नामांकन विभाग है वहाँ जाएं, वहाँ से वेरीफाई कराएं। अगर वहाँ पर आपका नाम सही है तो आपको वो जो मार्कशीट आपकी जो जिसमें नाम गलत है उसी पर करेक्शन करके और वेरीफाई करके दे दिया जाएगा। आप उसको विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क पे जाकर जमा करें, टिकट नंबर बनाकर, वहाँ से आपका वो सही हो जाएगा। अगर आपका वहाँ भी गलत है, वो कैसे सही होगा? तो उसके लिए आपको हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर आना है, उस पर कोई एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर वहाँ पर जो करेक्शन किया जाएगा, करेक्शन करने के बाद फिर आपका वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर उसमें जो गलत है उसमें आपका करेक्शन करके हेल्प डेस्क पे जमा करेंगे और हेल्प डेस्क के माध्यम से आप लोगों का जो करेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। वही नंबर की बात आती है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि हमने पेपर दिया और हमारी एब्सेंट आ गई है। ऐसे भी छात्र हैं जिनकी कॉल लगातार मेरे पास आ रही थी।
तो उन छात्रों से कहना चाहूँगा कि वो अपने कॉलेज से अटेंडेंस शीट निकलवाएं। अटेंडेंस शीट निकलवाने के बाद आप जो है एक एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन हेल्प डेस्क पर जमा करें या टिकट नंबर बनाएं और टिकट नंबर के माध्यम से आप लोगों की जो समस्या है वो विश्वविद्यालय की एजेंसी तक पहुंचेगी। और अगर आपकी कभी कभी क्या होता है कि कुछ OMR सीट मिसप्लेस भी हो जाती हैं, साथ ही कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे ने सीरीज गलत कर दी, मान बड़ी A सीरीज है उसने B सीरीज भर दी, या फिर उसने रोल नंबर गलत डाल दिया, तो वो जो है OMR सीट है उनको अलग कर दिया जाता है। फिर वो उसमें बाद में करेक्शन होते बाद में ढूंढी जाती है, फिर बच्चा एप्लीकेशन देता है, उसके बाद उसमें करेक्शन करने के बाद वो अपडेट कर दिया जाता है। तो ये MW वालों की समस्या आती है। अब PMW जो होता है PYNC प्रीवियस ईयर नॉट क्लियर, उसके लिए भी बता दूं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का री दिया था और सेकेंड ईयर का मेन दिया था। अब क्या हुआ कि जब मेन का रिजल्ट आया तो उसमें सेकेंड ईयर के री वाले नंबर ऐड होके नहीं आए। अब छात्र इसी से परेशान है। तो ऐसे छात्रों को क्या करना है कि जो री वाली जो मार्कशीट नेट पर आई है उसको और जो मेन वाली मार्कशीट है उसको विश्वविद्यालय की जो साइट है उसको टिकट नंबर बनाकर आप लोग उस पर अपलोड करें। और अपलोड करने के बाद मुझे लगता है आप लोगों का जो करेक्शन है वो कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हो और कोई जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो हमें बता सकते हैं। हम आप लोगों की जो हमारे पास जानकारी होगी उस जानकारी के हिसाब से हम आप लोगों को पूरी विस्तार से उसके बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्या दूर हो सके। और बहुत सारे छात्र तो ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हमारे चैनल से मिलने वाली सारी खबरें ऑफिशियल हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे छात्रों की जो हेल्प हुई है, बहुत सारे छात्र शुक्रिया भेजते हैं हमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करते रहें, प्यार बरसाते रहें। इसी का विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।